हेलो वेलकम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में जीवों में जनन चैप्टर नंबर जो 1 था उसकी तीसरी वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पौधों के कायिक जनन के बारे में बताया था, पौधे कैसे जनन करते हैं। आज मैं इस वीडियो में लैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बच्चों? लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, किस किस में होता है और क्यों होता है लैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, तो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो लैंगिक जनन कहते किसे हैं बच्चों? लैंगिक जनन कहते किसे हैं? तो लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जनक क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। दो विपरीत लिंग वाले जनक क्या लेते हैं बच्चों? भाग लेते हैं। और उनके द्वारा जो जनन संपन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। दो विपरीत लिंग वाले जनक कौन होंगे? नर व मादा। नर व मादा। ठीक है बच्चों, नर व मादा क्या लेंगे? जनन में क्या लेंगे? भाग लेंगे। जो उनके द्वारा जो जनन होगा नर व मादा के द्वारा उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जिनमें बेटा नर व मादा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लैंगिक जनन कहते हैं। जिनमें बच्चों दो नर व मादा की आवश्यकता होती है और उनके द्वारा जो जनन संपन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लैंगिक जनन कहते हैं। जिनमें नर व मादा की क्या पड़ती है बच्चों? आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए लैंगिक जनन में होता क्या है। लैंगिक जनन में हमें कौन भाग लेते हैं? नर व मादा। तो आइए देखें। नर व मादा। तो बच्चों नर में क्या बनेगा? नर युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? नर युग्मक बनेगा। और मादा में क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? मादा युग्मक बनेगा। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होंगे बेटा? संलयन होंगे, तब क्या होगा बच्चों? निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन होगा। और निषेचन की घटना को क्या कहते हैं बेटा? क्या बनेगा? युग्मक के बाद निषेचन में क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। तो बच्चों नर युग्मक और मादा युग्मक से मिलने से क्या बना बच्चों? युग्मनज बना। क्या बना? युग्म जाए गॉट। क्या बना? जाए गॉट। युग्मनज बना। क्या बना? युग्मनज बना। अब इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? नर में कितनी होती है? अब इनमें गुणसूत्र, क्या गुणसूत्रों में क्या होता है बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है इनमें? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिन्हें हम 2n से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? 2n से।
इनमें बच्चों क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो एक एन इधर आएगी बच्चों और एक एन इधर। ठीक है बच्चों, जब ये एन और एन मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, 2n बनाएंगे अर्धसूत्री। और बाद में युग्मनज के समय क्या होता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। वैसे बच्चों सभी गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं। कितने गुणित होते हैं बच्चों, द्विगुणित होते हैं। सभी डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, सभी डिप्लॉयड होते हैं। मैं कुछ की बात नहीं कर रहा, कुछ अगुणित भी होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं, द्विगुणित। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है बच्चों, 46। क्या पाई जाती है, इनके अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही, अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही जो लैंगिक जनन द्वारा जो नई संतान बनती है उनकी हूबहू शकल नहीं होती। तभी तो ये अपने जनक के समान नहीं दिखते, सिर्फ और सिर्फ कुछ भाग ही मिलता जुलता होता है। किसके कारण, अर्धसूत्री विभाजन के कारण। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं। जिनमें अलैंगिक जनन में क्या होता था कि जो संतान है वो स्वयं हूबहू के किसके समान होती थी, बिल्कुल फोटोकॉपी किसकी होती थी, अपने जनक की। लैंगिक जनन में ऐसी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें क्या होता है बच्चा, इनमें गुणसूत्रों, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, आधा गुणसूत्र पिता से लिया, आधा कहां से लिया, माता से लिया। जब माता पिता के बनेंगे तो क्या होगा, फिर यहां पर आकर के अलग होगा। क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। लेकिन कुछ भाग माता से मैच खाएगा, कुछ भाग पिता से मैच खाएगा। किसके का, तभी तो डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या हो जाता है बच्चों, बट जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, बट जाता है। तभी तो बच्चों की पहचान हो जाती है, ये किसका है। कहते नहीं ये पड़ोसी का तो नहीं है, क्या शकल मैच, शकल जो मैच खाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये कारण किसका होता है, शकल किसके कारण मैच खाती है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन के कारण। किसी का मुंह मिलेगा तो किसी की नाक मिलेगी, कोई मम्मी पर गया है, कोई पापा पर गया है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है बच्चों, अर्धसूत्री क्या होता है बच्चों, विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही ये हूबहू अपने माता पिता जैसे नहीं होते। कुछ माता से मिलते हैं, कुछ पिता से मिलते हैं। किससे मिलते हैं बच्चों, माता से, कुछ पिता से। बच्चों समझ में आ गया। इनमें क्या होता है, ये द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर यहाँ पर भी 2n थी, 46 मान लो, 46 से कितने लिए, आधे इधर आ गए, आधे माता से आ गए, आधे पिता से आ गए। और यहाँ पर एक एन मिलके कितनी होगी, 2n हो गई। बच्चों तो समझ में आया। अब देखिए द्विलिंगी जीव किसे कहते हैं, द्विलिंगी जीव किसे कहते हैं। तो बच्चों तो द्विलिंगी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी किसे कहते हैं, द्विलिंगी किसे कहते हैं, जब एक ही जीव में, जब एक ही जीव में नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या हो बच्चों, निर्माण हो, द्विलिंगी जीव कहते हैं। जिनमें बच्चों नर मादा दोनों युग्मकों का क्या हो बच्चों, निर्माण हो। नर युग्मक और मादा युग्मक का
निर्माण हो उसे हम द्विलिंगी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें बच्चों नरयुग्मक और मादा युग्मक का क्या हो, निर्माण हो एक ही जीव में क्या हो, नरयुग्मक और मादा युग्मक का क्या हो, बने या निर्माण हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे केंचुआ है, क्या है? केंचुआ है, वो भी क्या है? द्विलिंगी जीव है। स्पंज है, लीच है, आदि इसके उदाहरण है। क्या है? केंचुआ। क्या? केंचुआ। अब देखिए बेटा, युग्मक, नर युग्म मनुष्य में नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। और मनुष्य में स्त्रियों में मादा युग्मक क्या होता है बच्चों? अंडाणु। ये क्या होते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक। तो आपको द्विलिंगी जीव समझ में आ गए हो। अब होते हैं एक लिंगी जीव, लिंग के आधार पर एक लिंगी जीव। तो आइए देखते हैं एक लिंगी जीव किसे कहते हैं। एक लिंगी जीव, अनसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अनसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एक लिंगी जीव। एक लिंगी जीव बोलते किसे हैं? जब किसी जीव में नरयुग्मक और मादा युग्मक अलग अलग जनकों में पाया जाए, अलग अलग जनकों में क्या हो? निर्माण हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव कहते हैं। जब किसी जीव में एक ही लिंग की उपस्थिति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव कहते हैं। नर युग्मक नर में बने और मादा युग्मक मादा में बने, उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बंदर, गाय आदि बहुत सारे एक लिंगी जीव, मनुष्य, कुत्ता, बंदर और भी बहुत सारे जीव हैं जो क्या है? एक लिंगी जीव है। कैसे जीव है? एक लिंगी जीव है। जब नर युग्मक व मादा युग्मक अलग अलग जनकों में बने अथवा किसी जनक में एक लिंग की उपस्थिति हो, किसी भी जीव में एक लिंग की उपस्थिति हो, उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। एक लिंगी जीव कहते हैं। जिसमें किसकी हो? एक लिंग की उपस्थिति हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता आदि। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं, जब ये संतान उत्पन्न करते हैं जनक, तो वे संतानें भी क्या तुरंत ही नई संतान विकसित करने लगते हैं? उनमें कुछ तो मैच्योरिटी आती होगी, कुछ तो परिपक्व होते होंगे, तो या वयस्क होते होंगे,
तो आइए वयस्क होने की इनकी कुछ ना कुछ लक्षण होंगे, कुछ ना कुछ लक्षण होंगे, तब ये क्या करेंगे, जनन संपन्न करेंगे। कोई भी जीव है वो एक निश्चित समय पर ही तो क्या करेगा, जनन करेगा। ऐसा तो है नहीं कोई भी मान लो 8 साल का बच्चा है वो जनन कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। वो मैच्योर होगा तभी तो जनन करेगा। तो उसकी मैक्सिमम अवधि कितनी है, 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद मैच्योरिटी आती है। तो इसीलिए इनमें कुछ क्या देखेगा, अलैंगिक जनन में परिपक्व होते हैं तभी क्या करते हैं, ये जनन संपन्न करते हैं। क्या करते हैं, जनन संपन्न करते हैं। जैसे परिपक्व होने के बाद क्या करेंगे, जनन संपन्न करेंगे। जीव के जो जनन होता है वो जनन संपन्न होता कहाँ है, अब बात इस पर आती है, जनन संपन्न होता कहाँ है। तो जनन संपन्न जीव के आंतरिक या बाह्य संरचना पर क्या करता है, परिवर्तन करता है। क्या करता है, बाह्य संरचना पर क्या करता है बच्चों, परिवर्तन करता है। क्या करता है, बाह्य संरचना पर क्या करता है, परिवर्तन करता है। जब जीव की आंतरिक बाह्य संरचना को क्या करता है, परिवर्तन करता है। क्या करता है बच्चों, परिवर्तन करता है। और इन परिवर्तनों को कुछ हार्मोन और एंजाइमों के कारण परिवर्तन आता है। किसके कारण आता है, कुछ हार्मोन और एंजाइमों के कारण क्या आता है, इनमें परिवर्तन आता है। किनमें परिवर्तन आता है, जीवों में। किसमें आता है, जीवों में। अब बात आती है ये जनन कब संपन्न करते हैं, ये जनन इनकी जनन, मान लो कोई भी जीव है, मान लो गाय है, तो गाय कब जनन संपन्न करेगी, कब हमें आभास होता है कि इस टाइम ये सेक्स करने के लिए रेडी है, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी है कि नहीं। तो इनमें कुछ नॉन प्राइमेट्स जो स्तनधारी होते हैं जैसे गाय भैंस, इनमें होता क्या है, इनमें मध चक्र होता है। क्या होता है बच्चों, मध चक्र। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, ऋतु चक्र होता है। क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र होता है। क्या होता है बच्चों, ऋतुस्राव चक्र होता है। मध चक्र को बोलते हैं ऑस्टम साइकिल। क्या बोलते हैं, ऑस्टम साइकिल। और ऋतुस्राव चक्र को बोलते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल। और कुछ जो जंतु होते हैं जो वनों में रहते हैं वो मौसमी प्रजक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, मौसमी प्रजक होते हैं। वो हर समय क्या नहीं करते बच्चा, हर समय बच्चा क्या नहीं करते, वो नई संतान उत्पन्न नहीं करते। कुछ मौसमों के आधार पर जनन संपन्न करते हैं। क्या करते हैं, कुछ मौसम के आधार पर जनन संपन्न करने की क्या करते हैं, धारणा रखते हैं। अच्छा, जैसे यदि मान लो बहुत सारे हैं और कुछ ऐसे होते हैं हर समय 12 महीने जनन करने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब जनन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। अब क्या पढ़ेंगे, जनन की घटनाएं। जनन जो होता है उससे पहले कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में जानेंगे। क्या कोई ना कोई तो ऐसी घटनाएं होंगी जिनके कारण क्या होता है, जनन संपन्न होता है। तो इनकी निम्नलिखित घटनाएं कितनी है, 3। कितनी है, 3। जब नर युग्मक मादा युग्मक मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो जनन की निम्नलिखित घटनाएं हैं, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं तो कितनी घटनाएं घटित होती हैं, 3। कितनी घटनाएं घटित होती हैं, 3। नंबर 1, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, निषेचन। निषेचन बोलते किसे हैं, मान लो नर युग्मक है, क्या, नर और मादा है। क्या है बच्चों, नर व मादा। नर और मादा, इनमें नर युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। जब ये संलयन करेंगे तो कौन सी घटना घटित होती है, निषेचन। क्या घटना घटित होती है, निषेचन।
तो निषेचन से पहले की घटना और निषेचन के बाद की घटना को हम क्या इन लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के रूप में पढ़ते हैं। तो आइए देखें। नंबर 1 निषेचन पूर्व घटनाएं। नंबर 2 निषेचन। नंबर 3 निषेचन पश्चात घटनाएं। तो बेटा पहली घटना कौन सी होती है? निषेचन पूर्व घटना। नंबर 2 निषेचन। नंबर 3 निषेचन पश्च घटना। निषेचन होने से पहले की घटना निषेचन पूर्व घटना, फिर निषेचन पश्च घटना। तो पहली पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है बेटा। तो पहली घटना पढ़ेंगे कौन सी? निषेचन पूर्व घटना। कौन सी? निषेचन पूर्व घटना। तो आइए देखते हैं। निषेचन पूर्व घटना प्री फर्टिलाइजेशन जाना है। इवेंट्स क्या? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है बच्चों। तो निषेचन पूर्व घटना निषेचन पूर्व घटना में बच्चों होता क्या है? निषेचन पूर्व घटना में निम्नलिखित 2 घटनाएं घटित होती है। कितनी घटनाएं घटित होती है बच्चों? 2 घटित। कितनी होती है? 2। नंबर 1 युग्मक जनन। नंबर 2 युग्मक स्थानांतरण। कितनी घटनाएं घटित होती हैं? 2। युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। कौन सी घटना? युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन का मतलब है किसी शब्द के पीछे क्या लग जाए? जनन शब्द लग जाए तो इसका सीधा अर्थ होता है उसका क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? जन्म हो रहा है। तो युग्मक जनन घटना में क्या होगा? युग्मक का क्या होगा? जन्म होगा। युग्मक कैसे बनता है इसे समझेंगे। और फिर युग्मक क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा, युग्मक बन जाएगा। तो वह फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा बच्चों? स्थानांतरण होगा। क्या होगा बच्चों? स्थानांतरण होगा। तो पहला क्या है? युग्मक जनन। क्या बच्चों? युग्मक जनन। तो पहला पढ़ेंगे युग्मक जनन किसे कहते हैं? युग्मक जनन। नंबर 1 युग्मक जनन। तो बस देखते हैं युग्मक जनन कहते किसे हैं? युग्मक धानियों में युग्मक का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मक धानियों में युग्मक का बनना युग्मक जनन कहलाता है। तो बच्चों समझ में आया? युग्मक धानियों में, किसमें? युग्मक धानियों में युग्मक का बनना क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती है बच्चों? युग्मक जो होती हैं वो कैसे? अगुणित कोशिका है। मैंने पहले भी बताया था
मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्त्री का ओवम, क्या? अंडाशय, वो सॉरी अंडाणु, क्या? अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका पुरुष का शुक्राणु, क्या? पुरुष का शुक्राणु। ठीक है बच्चों, तो युग्मक धानियों में युग्मक का बनना ही क्या कहलाता है बच्चों? युग्मक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। अब युग्मक के प्रकार क्या, कितने प्रकार के होते हैं युग्मक? नंबर 1 समयुग्मक, क्या? नंबर 1 समयुग्मक। तो आइए देखते हैं। समयुग्मक आइसोगैमेट, क्या बच्चों? आइसो, सम माने समान। कैसे बच्चा? नर तथा मादा युग्मक की संरचना व बाह्य आकृति कैसी होती है? समान होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? समयुग्मक कहते हैं। किनकी? नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक की क्या बच्चों? संरचना व बाह्य आकृति, बाह्य आकृति कैसी होती है? समान होती है। कैसी होती है बच्चों? समान। इनमें से किसी को आप पता नहीं कर सकते बच्चों कि यह नर युग्मक है कि मादा युग्मक है। उसे हम क्या कहते हैं? समयुग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समयुग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? समयुग्मक कहते हैं। इनका मान लो कोई युग्मक है, नर युग्मक ये गया, ठीक है बच्चों, और ये भी क्या है बच्चों? मादा युग्मक है। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है। कैसे है बच्चों? बिल्कुल समान है। ना तो इन्हें ये छोटे बड़े हैं, ना इनका कोई वो है। तो ये कैसे कहलाएंगे? समयुग्मक कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं बच्चों? समयुग्मक कहलाते हैं। आइसोगैमीट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? आइसोगैमीट, समयुग्मक। क्या? समयुग्मक जिनकी संरचना व बाह्य आकृति कैसी होती है बच्चों? समान होती है। उन्हें हम क्या क्या कहते हैं? समयुग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समयुग्मक कहते हैं। तो देखें, अब देखिए समयुग्मक किसमें पाया जाता है? समयुग्मक किसमें पाया जाता है? तो आइए देखें। जो समयुग्मक होता है वो क्लेमाइडोमोनास डेब्रियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास डेब्रियम में पाया जाता है। जो हरित शैवाल है, कैसा है? हरित शैवाल है जो क्लेमाइडोमोनास डेब्रियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? क्लेमाइडोमोनास डेब्रियम में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समयुग्मक। तो आइए देखें। जो इनकी जो टैल है, जो पूंछ है, इन्हीं के कारण क्या करते हैं? ये गति करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये गति करते हैं। इन्हें मैं बताऊंगा इनके बारे में। तो आइए देखते हैं अगला। समयुग्मक हो गया। समयुग्मक समझ में आया। जिनकी बाह्य आकृति व संरचना कैसी होती है बच्चों? समान होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम समयुग्मक कहते हैं। तो आइए देखें नंबर 2। अब नंबर अगला असम युग्मक। असम युग्मक
अ माने नहीं, सम माने समान, जो जिनकी संरचना व बाह्याकृति कैसी नहीं होती, समान नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, असम युग्मक कहते हैं। तो असम युग्मक बोलते कैसे हैं बच्चों, तो असम युग्मक में होता क्या है बच्चों, जिनकी संरचना कैसी होगी, सॉरी संरचना कैसी होगी, समान होगी, कैसी होगी, समान होगी, परंतु संरचना कैसी होगी, समान होगी, परंतु इनका आकार कैसा होगा, अलग होगा। कैसा होगा, आकार में कैसे होंगे बेटा, अलग होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, अलग होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, असम युग्मक कहते हैं। जैसे मान लो कोई युग्मक कैसा है, बड़ा होगा, कैसा होगा बच्चों, बड़ा, कोई युग्मक कैसा होगा, छोटा होगा। इनकी बाह्य आकृति कैसी है, समान है, परंतु इनका आकार कैसा है, अलग अलग है, उन्हें हम क्या कहते हैं, असम युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जिनके संरचना तो कैसी होगी, समान होगी, लेकिन आकार में कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, असम युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, असम युग्मक कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण, जैसे मान लो कोई कैसा है बच्चों, छोटा है, कैसा है, छोटा है, कोई कैसा है वो युग्मक, बड़ा है, कैसा है, बड़ा है, उसे हम क्या कहेंगे, असम युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, असम युग्मक कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। क्या है बच्चों इसका उदाहरण, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। क्या है बच्चों इसका उदाहरण, असमान युग्मक क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। क्या है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं विषम युग्मक। क्या, विषम युग्मक। तो आइए देखें, कौन सा, नंबर 3। क्या बच्चों, विषम युग्मक। कैसे, विषम युग्मक, ऐसे युग्मक जिनकी बाह्य आकृति और आकार कैसा होता है बच्चों, असमान, इनमें सब कुछ कैसा होगा बेटा, असमान होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, विषम युग्मक कहते हैं। जिनकी संरचना, क्या, संरचना व आकार कैसा होगा, असमान होगा, कैसा होगा, आकार कैसा होगा, अलग अलग होगा। कैसा होगा बच्चों, अलग अलग होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विषम युग्मक कहते हैं। जिनमें नर व मादा युग्मक की पहचान हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम युग्मक कहते हैं। जैसे ये क्या है बेटा, नर युग्मक है, ये क्या है, नर युग्मक। क्या है, नर युग्मक। शुक्राणु, क्या है बच्चों, शुक्राणु। ठीक है, ये क्या है, अंडाणु। क्या है बच्चों, अंडाणु। ठीक है, ये क्या, अंडाणु। अब इनमें ये क्या है, मादा युग्मक है। ये क्या है बच्चों, मादा युग्मक, अंडाणु। अब इनकी संरचना आकृति कैसी है बच्चा, अलग अलग है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम युग्मक कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, विषम युग्मक कहते हैं। नर युग्मक हमेशा कैसा होता है, छोटा, व कैसा होगा, चलायमान होगा। कैसा होगा, नर युग्मक कैसा होता है, मादा युग्मक से छोटा व चलायमान होगा। कैसा होगा, स्थानांतरण को गति कौन करेगा, नर युग्मक करता है। कौन करता है बच्चों, नर युग्मक करता है। और मादा युग्मक कैसा होगा, बड़ा होगा, और यह अचल होगा। कैसा होगा बच्चों, अचल होगा।
ठीक है बच्चों। और युग्मक के निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है बच्चों? युग्मक जो होते हैं उनके निर्माण के दौरान क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। जब युग्मक कैसा होगा? अगुणित हो तो कैसे हो बच्चों? अगुणित हो तो उनमें समसूत्री विभाजन होता है। जब युग्मक कैसे हो बेटा? अगुणित हो तो उनमें कैसे क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। जब युग्मक द्विगुणित हो तो उनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन होता है। मानव में क्या होता है बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? मानव में क्या होता है बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। जैसे नर युग्मक, नर व मादा, इनमें क्या बनेंगे बेटा? इसमें नर युग्मक होगा, युग्मक बनेगा, इसमें मादा युग्मक। और गुणसूत्र के 2n और यहां पर भी क्या होगा? 2n। फिर इनमें क्या होगा बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री ठीक है बच्चों। एन क्या बनेगा? इसमें भी क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। इसमें भी एन। फिर ये क्या करेंगे? ये यहां पर मिलकर क्या बनाएंगे? 2n बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2n बनाएंगे। तो बच्चों जब युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं तो उनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। जब युग्मक द्विगुणित होते हैं तो उनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अब आइए समझते हैं युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक स्थानांतरण होता क्या है और कहते किसे है? तो युग्मक स्थानांतरण नहीं होगा तब तक संतान नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? संतान नहीं हो सकती। कारण क्या है? कारण यह है कि जब तक नर युग्मक मादा युग्मक क्या नहीं होंगे? मिलेंगे नहीं, तब तक भ्रूण बनना असंभव है। तो युग्मक क्या होता है? स्थानांतरण होता है। एक बारी क्लास की घटना में बता रहा हूं कि एक बच्चा था, बच्चे में लड़ाई हो गई तो उसने बोला मुझसे न पंगा लियो, मैं शेर का बच्चा हूं तो उसने बोला शेर का बच्चा है। तो हुआ ऐसा कि वो दूसरे बच्चे ने बोल दिया क्यों? तेरी माँ जंगल गई थी कि शेर तेरे घर पे आया था, तभी तो तू शेर का बच्चा होगा। तो ऐसी घटना है। तो ये क्या है? युग्मक स्थानांतरण। उसने भी बिल्कुल साइंटिफिक तौर पर अच्छा बोला कि तेरी माँ जंगल गई थी कि शेर तेरे घर पे आया। तो चलो ये मजाक की बात है। फिर तो आइए पढ़ते हैं युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक स्थानांतरण इसलिए होता है क्योंकि क्या हो सके बच्चों? निषेचन क्या हो सके? संपन्न हो सके। उसे हम क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्या हो सके? निषेचन संपन्न हो सके। निषेचन हो सके उसे हम क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण। ठीक है बच्चों। अब देखें, अब बात होती है युग्मक, नर युग्मक चलायमान होता है कि मादा युग्मक चलायमान होता है? तो पुरुषों में बच्चों नर युग्मक चलायमान होता है। क्या करता है? नर युग्मक क्या करता है? गति करता है और मादा युग्मक गति नहीं करता। अब कुछ युग्मक चलायमान होते हैं, कुछ युग्मक अचल होते हैं। कुछ में नर युग्मक चलायमान होते हैं, मादा युग्मक तो होते ही नहीं। और कुछ में दोनों ही अचल होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं बच्चों? अचल होते हैं। जैसे पुष्प है। क्या है बच्चों? पुष्प। पुष्प में नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे होते हैं बेटा? अचल होते हैं। परंतु उनमें होता क्या है?
जो नर युग्मक होता है वो हवा के द्वारा ही मादा युग्मक के पास आ जाता है, तो वह प्रक्रिया उसमें पुष्प में क्या होते हैं बच्चों, दोनों अचल होते हैं और उनमें क्या संपन्न हो जाता है, जनन संपन्न हो जाता है। किसमें, नर युग्मक, किसमें, पुष्प में हवा के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा उड़कर आ जाता है, इसके द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। क्या होता है, जनन संपन्न होता है। ठीक है बच्चों, काफी सारे ऐसे जंतु हैं जिनमें नर युग्मक क्या कैसे होते हैं, चल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं निषेचन की। किसकी, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन में क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो दो युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। दो युग्मकों का क्या करना, संलयन होना, दो युग्मकों क्या कहलाता है बच्चों, निषेचन कहलाता है। दो युग्मकों का संलयन होना या मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे नर और मादा में, किसमें, नर व मादा में क्या होता है बच्चों, नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करते हैं, जब मिलते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब देखते हैं कुछ में तो नर युग्मक मादा युग्मक के पास नहीं जाता, फिर भी उनमें वह क्षमता होती है कि वे स्वतः ही मादा युग्मक एक नए संतान को क्या देती थी, जन्म दे देती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनिषेक जन। क्या कहते हैं, अनिषेक जन। तो आइए पढ़ते हैं। निषेचन तो आपके समझ में आ गया होगा, मैं लिखा इसलिए नहीं रहा, आप सिर्फ समझें। अगर किसी भी प्रकार की अगर नोट्स वगैरह की जरूरत हो तो आप कमेंट करें, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन निकालूंगा और नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, अभी सिर्फ लिखे ना, समझें। निषेचन किसे कहते हैं, दो युग्मकों के आपस में मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन। ठीक है बच्चों, अब आता है अनिषेक जन। अनिषेक जन क्या, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या होता है, कुछ जीवों में जैसे मधुमक्खी, रोटीफॉर्स और छिपकली तथा तुर्की पक्षियों में क्या होता है, बिना नर युग्मक के ही जो मादा युग्मक होता है उसी से ही नए संतान का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। किन किन में होता है, मधुमक्खियों, रोटीफॉर्स, छिपकली आदि में। ठीक है बच्चों, कुछ मधुमक्खियां होती, रोटीफॉर्स होती है, और उनमें क्या होता है, स्वतः ही मादा के, किसके, मादा के युग्मक से ही, किसके युग्मक से, मादा युग्मक द्वारा, किसके द्वारा बेटा, मादा युग्मक से ही क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है, और नर युग्मक की जरूरत नहीं पड़ती, नर युग्मक की जरूरत नहीं पड़ती। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं अनिषेक जन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। अगर यह प्रक्रिया
कहीं पर मानव में होती तो इसकी बहुत दुर्दशा होती। क्या होती? दुर्दशा होती। तो आप समझ ही जाइए, अगर अनिषेक जनन की प्रक्रिया मानव में होती तो जितनी भी लेडीज हैं वो बहुत बुरी गत कर देती। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे देखते हैं। बाह्य निषेचन। क्या? बाह्य निषेचन। ठीक है, निषेचन अनिषेचन समझ में आ गया। क्या बच्चों? बाह्य निषेचन। ठीक है बच्चों, बाह्य निषेचन। क्या? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं जिनमें निषेचन की प्रक्रिया कहां पर संभव हो? बाहर, जिनके शरीर से बाहर क्या हो बच्चों? निषेचन की प्रक्रिया संभव, निषेचन की प्रक्रिया संभव हो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। यह कुछ शैवाल, मछलियों तथा उभयचर प्राणियों में के बाहर निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। कहां पर होता है बच्चों? जिनके शरीर के बाहर निषेचन की प्रक्रिया संभव हो, क्या हो, या जिनके शरीर के बाहर निषेचन की प्रक्रिया संभव हो उसे हम क्या कहते हैं? बाहर निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बाहर निषेचन कहते हैं। किससे? बाहर, शरीर से, शरीर से बाहर निषेचन हो, निषेचन हो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बाह्य निषेचन कहते हैं। यह कुछ मछलियों, उभयचर प्राणियों और शैवालों में होता है। अब बात करते हैं अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन का। आंतरिक निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बात करते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन में होता क्या है? निषेचन की प्रक्रिया किसमें? किसी जीव के शरीर में अंदर क्या हो? संपन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। या जिनके युग्मक शरीर के अंदर संलयन हो उन्हें हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। जिनके युग्मक नर और मादा के, किसके युग्मक? नर व मादा, नर व मादा के युग्मक शरीर के बाहर शरीर के अंदर मिले या संलयन करते हैं उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है बच्चों? शरीर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? शरीर के अंदर। और कुछ पक्षी, जानवर, उनमें क्या होता है? शरीर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? शरीर के अंदर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। जिनमें बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर के बाहर मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। अब निषेचन आपके समझ में आ गया होगा। निषेचन की मैंने दो घटना बता दी। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन, अब निषेचन पश्च घटना रह गई। क्या? निषेचन पश्च घटना। तो आइए देखते हैं निषेचन पश्च घटना। अब बच्चों देखिए, निषेचन पश्च घटना, निषेचन
पश्च घटना, निषेचन हो गया। अब देखते हैं निषेचन पश्च घटना। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना में होता क्या है बच्चों, जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद क्या बनता है बच्चों, युग्मनज बनता है। क्या बनता है बच्चों, युग्मनज बनता है। जैसे नर और मादा, युग्मक, जब ये क्या करते हैं बेटा, निषेचन करते हैं। क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है बेटा, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, जाय गॉट। क्या बनता है बच्चों, जाय गॉट, युग्मनज बनता है। उसे हम किसमें, निषेचन के बाद की घटना क्या कहलाती है, युग्मनज। निषेचन के बाद की घटना निषेचन पश्च घटना कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन पश्च घटना कहलाती है। ठीक है बच्चों, निषेचन यहाँ पे क्या हो गया, निषेचन हो गया। अब देखिए निषेचन में क्या होगा, यहां से मैंने 2n और 2n, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ था n, और यहाँ पर भी अर्धसूत्री n, तो यहाँ पर आकर के क्या हो गया बेटा, समसूत्री विभाजन हो गया। क्या हो गया, अब बेटा कोशिकाएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी, कोशिकाएं मिलेंगी, और कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। युग्मनज धीरे 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 क्या होकर बेटा, विकसित होकर, क्या, अब यहाँ पर द्विगुणित है, द्विगुणित कोशिकाएं। अब दो से कितनी कोशिकाएं होंगी, 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से ऐसे बढ़ती जाएंगी, और क्या बनाएंगी, धीमे धीमे क्या बना लेगी बेटा, भ्रूण का रूप ले लेगी। और भ्रूण का रूप लेने के बाद क्या होता है बच्चों, भ्रूण का रूप लेने के बाद और एक नई संतान का क्या होता है, हमें प्राप्ति होती है। क्या होती है, धीमे धीमे क्या होता है बच्चों, नई संतान का क्या होता है, हमें प्राप्ति होती है। क्या होती है बच्चों, धीमे धीमे क्या होती है, नई संतान की प्राप्ति। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निषेचन हुआ। निषेचन से क्या हुआ बेटा, द्विगुणित कोशिका युग्मनज बना। क्या बना, युग्मकों से मिलकर क्या बना, युग्मनज बना। युग्मनज के बाद क्या होगा बच्चों, हमारा भ्रूण में विकसित होगा। भ्रूण धीमे धीमे क्या शिशु में परिवर्तित हो जाता है। यह घटना मनुष्य में 9 महीने तक होती है। कितने तक होती है, 9 महीने तक। जो इसका टाइम पीरियड है वो कितना है, 9 महीने। कितना है बच्चों, 9 महीने तक। ठीक है बच्चों, तो यह समझ में आया। तो यह है जो हमारी युग्मनज है। क्या है, युग्मनज धीमे धीमे किसका रूप ले लेता है, भ्रूण का। किसका रूप लेता है, भ्रूण का। अब बात करते हैं भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं। भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, तो बच्चों भ्रूणोद्भव है हमारा भ्रूण के, किसके, भ्रूण एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो भ्रूणोद्भव है युग्मनज। क्या बच्चों, युग्मनज बना, युग्मनज बना। क्या बना बच्चों, जायगोट। तो बेटा जायगोट बना। जायगोट से भ्रूण बनने में जितनी भी स्टेज आती हैं, कोशिकाएं क्या आती है, जितनी भी स्टेज आती है, 2 युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित कोशिका। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से कितना 32, इतने बहुत सारी इतनी स्टेज आती है। वो सभी घटनाएं क्या कहलाती हैं, भ्रूणोद्भव कहलाती है। जब तक बेटा किसका, भ्रूण का बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया नहीं, बनने में जितनी हमारी प्रक्रियाएं आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा अंड प्रजक। क्या, अंड प्रजक किसे कहते हैं, अंड
प्रजक। तो आइए देखें अंड प्रजक। अंड प्रजक भ्रूणोद्भव की जितनी निषेचन की पश्च घटना है वो आपकी बेटा सभी मानव जनन में बताई जाएंगी। किसमें बताई जाएंगी बच्चों? अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो ये इससे अगला नहीं, जो एनसीईआरटी में जो अगला चैप्टर है वो मानव जनन में बताई जाएंगी। ठीक है बच्चों, निषेचन की पश्च घटना है। तो अंड प्रजक किसे कहते हैं? तो अंड प्रजक कहलाते हैं हमारे वे जीव जो जनन निषेचन करके अपने भ्रूण का विकास निषेचन करके अपने भ्रूण का विकास शरीर के बाहर करते हैं। कहां करते हैं बच्चों? अपने शिशु का विकास, अपने भ्रूण का विकास कहां करते हैं बच्चों? शरीर के बाहर करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? अंड प्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंड प्रजक कहते हैं। वे जनक जो अपने किसका बच्चों? अपने भ्रूण का विकास कहां करते हैं बेटा? शरीर के बाहर करते हैं। तो शरीर के बाहर के किसका विकास होता है? अंडे के रूप में। किसके रूप में होता है बच्चों? अंडे के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बच्चों? अंडे के रूप में। फिर धीमे धीमे अंडा क्या होता है? स्फुटन होता है। फूटने के बाद एक नई संतान की क्या होती है बच्चों? प्राप्ति होती है। उन बेजनक जो अपने भ्रूण का विकास शरीर से बाहर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? अंड प्रजक कहते हैं। जिसमें आती है हमारे बहुत सारे पक्षी आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? पक्षी आते हैं, कबूतर है और गौरैजे वगैरह जितने अंड प्रजक है वे सभी क्या आते हैं बेटा? अंड प्रजक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? अंड प्रजक कहलाते हैं। अब बात करते हैं सजीव प्रजक। सजीव प्रजक। तो सजीव प्रजक किसे कहते हैं? वे प्रजक जो अपने बेजनक जो अपने भ्रूण का विकास शरीर के क्या करते हैं? अंदर करते हैं। कहां करते हैं बच्चों? बेजनक जो अपने भ्रूण का विकास कहां करते हैं बच्चों? शरीर के अंदर करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव प्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सजीव प्रजक कहते हैं। जैसे मानव में भ्रूण का विकास किसमें होता है बच्चों? शरीर के अंदर होता है। बहुत सारे पशु वो क्या कहलाते हैं बेटा? सजीव प्रजक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? तो सजीव प्रजक कहलाते हैं। बेजनक जो अपने भ्रूण का विकास कहां करते हैं बच्चों? शरीर के अंदर करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव प्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सजीव प्रजक कहते हैं। तो बच्चों आज आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। तो मैं इससे अगली वाली वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पूछूंगा और उनका हल भी दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चों शेयर करें। अपने जितने भी साथ के स्टूडेंट हैं उन सभी को शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में डालें और मैं उसका आंसर दूंगा। और मैं अगली वीडियो भी एनसीईआरटी क्लास 12th की जो जीव विज्ञान है उसके मैं सभी चैप्टरों के बारे में एक एक करके वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।